हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज फिर एक ऑडियो के साथ आपके सामने आया हूँ और एक बहुत ही अच्छी कविता के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। आप भी इस कविता को सुनिए। काफ़ी होप और आशा की किरण मिलती है इस कविता से हमें, और उम्मीदों की किरण निकलती है। कविता का लेखक कौन है शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कविता मेरे पास कहीं लिखी हुई है, मेरी नहीं है, ये क्लियर कर दूं। लेकिन कविता काफी अच्छी है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। तो दोस्तों, जिंदगी है ही ऐसी। जिंदगी कभी भी सीधी सड़क जैसी नहीं होती है। कभी भी आप सड़क पे अगर कोई व्हीकल लेके या कोई अपनी गाड़ी लेके चलते हैं तो आप देखते हैं कि हमेशा सड़क सीधी नहीं मिलती है। उस सड़क में मोड़ भी आते हैं, घुमावदार रास्ते भी आते हैं, ढलान भी आता है, चढ़ाई भी आती है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी है। उसमें सब कुछ स्ट्रेट लाइन में या सब कुछ एक जैसा चलने जैसा कुछ नहीं मिलता। जब आपको मालूम है कि जब चढ़ाई आती है, ऐसी कोई सड़क नहीं बनी दुनिया में जिसमें सिर्फ चढ़ाई चढ़ाई हो, वैसी जिंदगी है। जब कठिनाई आती है तो उसके बाद आसान जिंदगी भी आती है, और ये सड़क ही हमें ये सिखाती है। जब चढ़ाई आती है तो उसके बाद ढलान जरूर आता है। और आप कभी भी जिंदगी में एक बात याद रखिए आप मेरी, कई लोग उन लोगों से परेशान होते हैं जो उनके बारे में बुराई करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं। अरे मैं कहता हूं ऐसे लोग बहुत काम के हैं, जो रियली में आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपको शायद दोष मुक्त देखना चाहते हैं। अगर वो आपकी कोई कमी बताते हैं तो वो बहुत ही काम के लोग हैं। वो रियली में चाहते हैं कि आप सारी कमियों से आप एक परफेक्ट बन जाएं। हम तो कहें कि अगर कोई अपनी पार्टी में आपके बारे में बातचीत करता है, इससे अच्छी बात क्या होगी। खर्चा उसका, पार्टी उसकी, प्रोग्राम उसका, और चर्चा का विषय हम। ये हमारे लिए गौरव की बात है। अगर आप ये दिमाग में परसेप्शन बना लेंगे कि जब भी कोई आपके बारे में बुराई करे, अपनी किसी महफिल में आपके बारे में बात करे, आपके बारे में चर्चा करे, अरे इससे अच्छी कुछ बात हो ही नहीं सकती। जब आप ये अपने दिमाग में बिठा लेंगे तब कभी आपको किसी टाइप का मन में कोई दुख या बुरा नहीं लगेगा। और आप जिंदगी में याद रखिए, कई लोगों के अंदर काफी अभिमान होता है। मैं एक बात आपको बता दूं, आखिरी अभिमान आता कहां से है? अभिमान तब आता है जब आपको लगता है कि आपने कुछ किया है या मैंने कुछ किया है। जब हमें ये लगता है कि मैंने कुछ किया है, तब अपने अंदर अभिमान आता है। और सम्मान कब आता है? जब लोगों को लगता है कि आपने कुछ किया है। तो आप लोगों को लगने दीजिए कि आपने कुछ किया है, तब अभिमान नहीं आएगा, आप सम्मान आएगा। आपका हर जगह आपका सम्मान होगा। और दूसरी बात, आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, कभी भी सामने वाले को अपने से कम होशियार समझने की गलती नहीं करना चाहिए कि सिर्फ हम ही होशियार हैं, सामने वाला होशियार नहीं है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको ये अंदाज हो जाएगा कि वाकई एक बनिया था, उसकी एक किराने की दुकान थी, और वो अपनी उसी किराने की दुकान में वो एक बिल्ली पाले हुआ था, और एक बहुत ही गंदा सा कटोरा था, पुराना था, लेकिन काफी साल पुराना, सैकड़ों साल पुराना कटोरा था। उसमें ही वो बिल्ली को दूध पिलाता था। तभी वहां से जो एक कला पारखी होता है, जो एंटिक पीस की खरीदार होते हैं, ऐसा व्यापारी वहां पे आया। उसकी नजर पड़ी, उसकी नजर कटोरे पे पड़ी, क्योंकि वो एक एंटिक पीस का कला पारखी था। नेचुरली उसने दिमाग में योजना बनाई कि कटोरा मांगूंगा तो बनिया देगा नहीं। उसने दिमाग लगाया कि बिल्ली को खरीदने की बात करते हैं। पर वो गया बनिए के पास, बोला नमस्कार जी। बोले आपकी ये बिल्ली बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ये बिल्ली खरीदना है। उसने कहा नहीं, बिल्ली नहीं देना हमें,
अरे नहीं आप इसके 1000 रुपये लीजिए। बोले नहीं हमें बेचना ही नहीं है बिल्ली। अब धीरे 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 वो बिल्ली के 10,000 रुपये तक दाम लगा दिए उसने। ऑर्डिनरी बिल्ली जो गांव में ऐसे ही कहीं गलियों में जो घूमती है, बनी ने का चल ले 10,000 रुपये में दी। अब कला पारखी के दिमाग में योजना दूसरी थी। कला पारखी ने बिल्ली उसको पैसे दिए, बिल्ली हाथ में ली और थोड़ी दूर चलने का नाटक किया और फिर वापस आया और उससे बोला कि लाला जी अब इसका क्या करोगे आप? आपकी बिल्ली तो मैंने खरीद ली, अभी जो कटोरा पुराना सा है इसको भी दे दो आप मुझे। लाला जी होशियार थे, वो बोले नहीं 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 नहीं, मैंने बिल्ली बेचने की बात हुई थी, बिल्ली आपको दी है, कटोरा मैं ये आपको नहीं बेचने वाला, कटोरा आपको नहीं देने वाला हूँ। वो बोला क्यों इतना गंदा सा कटोरा है? अरे बोले क्या बात कर दी, इस कटोरे की वजह से मैंने 50 बिल्ली बेच दी अभी तक। तो इसलिए हमें कभी भी अपने आप को ज्यादा होशियार और सामने वाले को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब जिंदगी में आप अभिमान रहित रहें, अपने नेचर को आप सिंपल, सादा और सरल बनाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार मिलूंगा आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर लिखिए। अगर और किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं तो वो भी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।